हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। यहाँ पर यह है हमारी इस सीरीज़ की 23वीं डिक्टेशन है, जिसमें हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करने वाले हैं। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। उपसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो मर्यादा प्रस्ताव माननीय उपसभापति महोदया को दिया था, उसमें विरोधी दलों के सभी लोग थे और शासक दल या सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया था। ब्रह्म इसे मर्यादा समिति को सौंपने के बजाय उपसभापति महोदया ने इसे अस्वीकार कर दिया, जो कि संसदीय प्रणाली या संसदीय कार्य पद्धति के प्रतिकूल है। ब्रह्म यदि लीडर ऑफ ओपोजिशन की बात आपने सुनी होती तो आप इसे अवश्य स्वीकार कर लेते और इसी शीतकालीन अधिवेशन में इसे मर्यादा समिति के पास भेज देते, जो बजट अधिवेशन तक अपनी राय राज्यसभा को दे देती और राज्यसभा के सभापति उस पर अनुकूल निर्णय ले सकते थे। ब्रह्म लेकिन ऐसा न करके सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्म मैं नहीं समझता कि इससे शासक दल का क्या हित होगा। ब्रह्म इससे पहले भी इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उसको भी आपने स्वीकृत नहीं किया। ब्रह्म कांग्रेस संसदीय दल में भी कुछ लोगों ने इस बात को उठाया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे इस मामले में फंसे हुए हैं और उनको यह डर है कि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। ब्रह्म प्रश्नोत्तर काल के तुरंत बाद जब यह प्रश्न उठाया गया था तो आपने भी देखा था कि सदन में काफ़ी शोर मचाया गया ताकि सदस्यों की बात सुनी न जा सके। ब्रह्म यह मामला राज्य का भले ही हो, लेकिन विधानसभा जब भंग कर दी गई है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन होने से सीधी जिम्मेदारी संसद की हो गई है। ब्रह्म इसलिए इसे आप स्वीकार करें। ब्रह्म यदि ऐसा नहीं हुआ तो तमाम विरोधी दल के लोग इसे सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव मानेंगे और इसके गंभीर परिणाम होंगे। पैरा श्रीमन, जैसा कि आप जानते हैं, विधानसभा या विधान परिषद की सीमाएं अपने विधानमंडल तक ही सीमित हैं। ब्रह्म इसके बाहर जाकर यदि वे कोई वक्तव्य देते हैं तो उनके विरुद्ध मर्यादा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ब्रह्म चूँकि राज्यसभा भारत के राज्यों की प्रतिनिधि सभा है, इसलिए इस प्रस्ताव का राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाना सर्वथा उचित है। ब्रह्म अतः मेरा आपसे आग्रह है कि आप मर्यादा प्रस्ताव पर विचार करें और इसे मर्यादा समिति को सौंप दें। पैरा
सभापति महोदया, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त होती है। जिन्होंने प्लान लिया हुआ है वेबसाइट पर जाकर टाइप करके अपनी गलतियां देख सकते हैं।